कॉकरोचों के आंदोलन से मोदी सरकार बुरी तरह से घबराई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है। युवाओं के अंदर का जो गुस्सा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि युवाओं की मांग सरकार नहीं सुन रही है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जंग चल रही है और इस जंग में अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को जीत की खुशबू मिल गई है। मोदी सरकार के एक फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है और कॉकरोचों को रोकने की कोशिश के नाम पर जिस तरह के कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, उन्हें संविधान के खिलाफ बता दिया गया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया है, जिसका असर अब जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है। युवाओं का जोश हाई हो गया है और सरकार के खिलाफ लड़ाई में उनको एक नया हौसला मिल गया है और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गूंज मोदी सरकार के अंदर भी सुनाई देने लगी है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को मोदी सरकार के खिलाफ मिली पहली जीत को लेकर ही आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश करने वाली मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लग गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेते हुए सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल से बैन हटाने के आदेश दे दिए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को हाईकोर्ट से बड़ी और कहें कि पहली जीत मिल गई है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। आप जानते ही हैं, जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। छात्र अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था के दुरुस्त करने की भी मांग कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले 10 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं और अभी तक उनका लगभग 7.5 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन सरकार है कि सुनने को राजी ही नहीं है। मांग मानना तो दूर, सरकार बातचीत तक करने के लिए आगे नहीं आ रही है, जिसके बाद यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह सरकार कितनी असंवेदनशील सरकार है। लेकिन छात्रों की आवाज भले ही सरकार नहीं सुन रही है, पर न्यायालय उनके साथ खड़ा है और यह देखने को मिला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए एक फैसले में। तो अब क्या आया है वो फैसला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर शुरू हुई मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को बहाल करने का आदेश दे दिया है और ये कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ उन करोड़ों युवाओं और छात्रों के लिए एक बड़ी जीत है जो इस वक्त जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। यानी ये तय है कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज न्यायालय तक पहुंच गई है और कोर्ट भी ये मानने को तैयार हो गया है कि छात्र जो मांग कर रहे हैं वो सही मांग है। 7 जुलाई को पारित अपने फैसले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया। बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही थी और उन्होंने सरकार की सारी दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए सरकार को करारा झटका दे दिया, क्योंकि इस अकाउंट पर केंद्र सरकार ने ही रोक लगा दी थी, जो इसके खिलाफ अभिजीत दिपके ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। और अब कोर्ट का फैसला सीजेपी के पक्ष में आया और इसे इस आंदोलन की पहली जीत माना जा रहा है। अब फैसला क्या आया है ये तो आपने जान ही लिया। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी जिन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया, और तो और कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगा दी। तो सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा नीट के दोबारा आयोजन से पहले अराजकता से बचने के लिए यह अकाउंट ब्लॉक किया गया था। सरकार का तर्क था कि ऐसे अकाउंट से गलत सूचना फैल सकती है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि नीट को लेकर केंद्र की चिंता अब प्रासंगिक नहीं है, यानी इस चिंता में कोई बल दिखाई नहीं दे रहा है और इसका मतलब है कि परीक्षा से संबंधित संभावित गड़बड़ी का खतरा खत्म हो चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब कोई ठोस और तात्कालिक खतरा हो, और इस मामले में ऐसा कोई खतरा मौजूद नहीं था। तो कोर्ट की तरफ से सरकार के फैसले को पूरी तरह मनमाना बता दिया गया। कोर्ट ने बता दिया कि इस पेज को ब्लॉक करने के लिए सरकार की तरफ से जो भी दलीलें दी गई थी वो बेबुनियाद थी। यानी एक तरह से कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत बता दिया है। तो अब हाईकोर्ट की तरफ से आया ये फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करता है।
कोर्ट के इस फैसले की काफी सराहना की जा रही है और इससे छात्रों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है, जो पिछले कई दिनों से, लगभग 18 दिनों से जो ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और उनका इस्तीफा लेने के बजाय मोदी सरकार तो उनकी सराहना कर रही है, उनके काम की सराहना कर रही है, और इसी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और उसी बढ़ते गुस्से के बीच हाईकोर्ट की तरफ से जब सरकार को फटकार लगी है तो ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। और आप जानते ही हैं, सरकार पर लगातार आरोप भी लगते हैं कि मोदी सरकार आम जनता से उसका अधिकार छीन रही है, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार कर रही है, और अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को नागरिकों के ऑनलाइन विचारों को दबाने के लिए ज्यादा शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी एक तरह से अपने पावर का इस्तेमाल जो कर रही है मोदी सरकार, उस पर भी नाराजगी जताई है कोर्ट ने। और अब इस पूरे मामले पर अभिजीत दिपके की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अनब्लॉकिंग के इस फैसले को कॉकरोच जनता पार्टी और आंदोलन के साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बड़ी जीत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ी जीत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी के ओरिजिनल अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह न सिर्फ सीजेपी और आंदोलन बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकारों के लिए भी बड़ी जीत है। हम युवाओं की आवाज ऑनलाइन और ऑफलाइन इसी तरह उठाते रहेंगे। तो चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि सीजेपी का पेज बैन कब हुआ था। सीजेपी का मूल एक्स हैंडल 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणियों पर विवाद के बाद एक व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन के रूप में शुरू हुआ था। सीजेआई सूर्यकांत के बयान के बाद से चर्चा में आए कॉकरोच और फिर बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ ही समय में लाखों फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए थे। अकाउंट बनने के 5 दिन के अंदर ही सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 1,35,00,000 लोग आ गए थे। लेकिन इस पेज के बढ़ते फॉलोअर्स को देखकर इसे 21 मई को भारत में रोक दिया गया था, और इसे ही भारत सरकार का या मोदी सरकार का मनमाना फैसला बताया जा रहा था। हालांकि इसके तुरंत बाद कॉकरोच इज बैक नाम से एक नए हैंडल के साथ फिर से सामने आया, जिसके वर्तमान में 2,27,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और बड़ी बात यह रही कि सीजेपी के एक्स अकाउंट की ग्रोथ को लेकर खूब चर्चा हुई थी। इस अकाउंट की शुरुआत एक तरीके से व्यंग के तौर पर की गई थी और इसे शुरुआत में मीम प्लेटफॉर्म माना जा रहा था, लेकिन समय के साथ इसे लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि यह आंदोलन में तब्दील हो गया। सिस्टम पर कटाक्ष और फिर सड़कों पर आंदोलन हुए और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। पार्टी का कहना है कि वो युवाओं की चिंता को बढ़ाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक स्वतंत्र युवा संचालित आंदोलन बनाना चाहता है, और इसने शिक्षा क्षेत्र में कथित प्रणालीगत विफलताओं और नीट 2026 पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया है। अब कोर्ट के फैसले के बाद जानकारों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक मुहिम है जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी कर रही है, और अदालत का जो यह आदेश आया है यह दर्शाता है कि व्यंग और आलोचना को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में माना जाना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार भले ही युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन न्यायालय उनके साथ खड़ा हुआ है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।